उसे गोली चलाने का कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने चुटकियों में उन दोनों का काम तमाम कर दिया। जॉन भी बहुत ही सधे हुए तरीके से आगे बढ़ रहा था। वो खुद को छिपाते हुए चल रहा था और अगर कोई दुश्मन सामने आ भी जाता तो वो उसे सबसे फुर्तीले अंदाज में मौत के घाट उतार देता। आगे कॉरिडोर में दो लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी जोन्स भी दूसरी तरफ से आ गया और उन दोनों ने मिलकर कॉरिडोर में मौजूद दोनों गार्ड्स को निपटा दिया। इसके बाद उन्होंने बिना वक्त गवाए बचे हुए आखिरी गार्ड को भी मार गिराया और अब उनके सामने सिर्फ वो दाढ़ी वाला आदमी बचा था जो बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन वो भी काफी शातिर था, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने जॉन से कहा कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उन्हें दोगुनी रकम देगा। जॉन ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उन लड़कियों के बारे में पूछताछ की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी का काम सिर्फ लड़कियां ढूंढना था। असली बॉस कौन है और वो लड़कियों का क्या करते हैं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि उसका बॉस कोई बहुत बड़ा आदमी है जिससे पंगा लेना आम लोगों के बस की बात नहीं। जब जॉन को लगा कि उससे और कोई काम की जानकारी नहीं मिलेगी तो उसने उसे भी वही ढेर कर दिया। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों बहुत आराम से वहां से निकल गए और उनके पीछे बस वो खौफजदा लड़कियां ही बची थी। जोन्स ने उनकी गाड़ियों में एक रिमोट बॉम्ब लगा दिया और टाइमर सेट करके दोनों वहां से निकल गए। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। वो पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने एजेंट की मौत की खबर सुनकर उनके पीछे का असली मास्टरमाइंड स्टैन आगा बुला हो गया और ऊपर से एक लड़की के भाग जाने की वजह से स्टैन को पूरा यकीन हो गया कि कोई जानबूझकर उससे पंगा ले रहा है। इसलिए उसने जॉन को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले एजेंट मर्डो को ढूंढ निकाला। उसने उसे धमकाते हुए पूछा कि ये काम किस हिटमैन ने किया है। उसने धमकी दी कि अगर उसने नाम नहीं बताया तो उसका धंधा हमेशा के लिए बंद करवा देगा। स्टैन बहुत अमीर और ताकतवर इंसान था जिससे पंगा लेना मर्डो के बस की बात नहीं थी। मजबूरी में उसे झुकना पड़ा और उसने जॉन की सारी जानकारी स्टैन को भेज दी। लेकिन मर्डोक ये भी अच्छी तरह जानता था कि जॉन से दुश्मनी मोल लेना भी कोई खेल नहीं है, इसलिए उसने तुरंत जॉन को फोन करके आगाह कर दिया कि कोई उसके पीछे पड़ा है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वो आदमी कौन है। उधर स्टैन को जैसे ही जॉन की सारी जानकारी मिली उसने तुरंत अपने खास आदमी जो को इस मामले से निपटने के लिए भेज दिया। जॉन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपने एक दोस्त सेथ को बुलाया जो लोगों को ढूंढने में माहिर था। सेथ ने न सिर्फ उनके लिए जरूरी हथियार पहुंचाए बल्कि ये भी वादा किया कि वो उस इंसान को ढूंढ निकालेगा जो उनकी जान के पीछे पड़ा है। उन्होंने तय किया कि इस काम के पूरा होते ही वे चारों इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसके बाद जोन्स और सेथ जानकारी जुटाने के लिए निकल पड़े और जॉन आगे की तैयारियों में लग गया। लेकिन जॉन के कुछ देर के लिए ही बाहर जाते ही जो के आदमियों ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया। तभी ऊपर के कमरे से नादिया के चिल्लाने की आवाज आई। जॉन तुरंत अलर्ट हो गया और अपनी बंदूक निकालकर दबे पांव दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उसने बड़े ही आराम से 3 गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। नादिया अपने कमरे से बाहर आई। वो अभी वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी एक और आदमी ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। दूसरी तरफ जोन्स ने एंजेला नाम की एक लड़की को ढूंढ निकाला। वो उसी बार में काम करती थी जहां पर ये सब बवाल हुआ था। उसने बताया कि जॉन और जोन्स के जाने के बाद कुछ लोग उन घायलों को अस्पताल ले गए थे। उन लोगों ने गले में आई कार्ड पहने हुए थे और वो दिखने में पुलिस वाले लग रहे थे। फिर वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई अनजान लोग मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद 5 लोग 2 गाड़ियों में बैठकर वहां से निकले। जोन्स और सेथ ने भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो को उसके आदमियों की खबर मिली कि लड़की को पकड़ने गए वो तीनों लोग मारे गए हैं। उसे एहसास हो गया कि उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं है। सुबह होते ही जोग ने कुछ लोग कमरे में घुसे। कमरा बिल्कुल खाली था और जैसे ही वो लोग हैरान हो ही रहे थे कि तभी टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। इस आदमी ने बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधा फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। उसने नहीं देखा कि फोन के तार का दूसरा सिरा एक बम से जुड़ा हुआ था। अपना मकसद पूरा करके डेविड तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। नीचे इंतजार कर रहे उसके साथी ने भी ये देखा तो वो भी तुरंत गाड़ी में बैठकर उसके पीछे निकल लिया। अब डेविड नादिया को लेकर वो कैमरा वापस लेने जाने वाला था जो उसने छुपाया था। दूसरी तरफ जोन्स कल रात वाली उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक सुनसान घर के पास पहुंच गया। यहाँ बिना किसी बकवास के उसने सीधा दरवाजे पर लात मारी और अंदर घुस गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन दोनों को समझने का मौका ही नहीं मिला। जोन्स ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला ताकि एक बार में एक ही दुश्मन का सामना करना पड़े और आसानी से दोनों को धूल चटा दी। जोन्स को अब ये